हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 4 ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये यूनिट आपका चल रहा था जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे थे। टू साइडेड एरर के सारे प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया था। लास्ट वीडियो तक हमने वन साइडेड एरर के कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। मैंने आपको बताया था कि वन साइडेड एरर के किस तरीके से उसके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अब हम आज जो है एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वन साइडेड एरर के एग्जाम्पल नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। चलिए, वन साइडेड एरर का मतलब होता है कि आपने दो अकाउंट में एक साथ गलती नहीं किया है, बल्कि आपने एक ही अकाउंट में गलती किया है, एरर हुआ है। तो उसे हम किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं, उसे आज हम समझने के लिए जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 11 करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट एंड सस्पेंस अकाउंट ओपन करके भी और सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं करके, दोनों तरीके से आपको बोला है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम दोनों तरीके से इसको देखेंगे। चलिए, कहता है वाइल ट्राइंग टू क्लोज हिज बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 महेश फाउंड दैट द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री। ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं कर रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस जो है मैच नहीं कर रहा है। ही ट्रेस्ड द फॉलोइंग एरर्स, और वो इस जो एरर है आपका दिया हुआ उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उसको जानने की, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और उसको ट्रेस करना भी है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि जब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करने जा रहा था तो उसको कुछ एरर यहाँ पर फाइंड हुआ, एरर मिला उसको, जिसके कारण से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा था। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर बोला है क्वेश्चन बनाने को कि ए नंबर कहता है दैट नो सस्पेंस अकाउंट हैज़ बीन ओपनड विथ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, और बी नंबर कहता है कि दैट सच अ सस्पेंस अकाउंट हैज़ बीन ओपनड। तो दोनों केस में हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। चलिए, सॉल्यूशन। पहला नंबर है द परचेस बुक वाज अंडर कास्ट बाय 500। परचेस बुक जो है वो अंडर कास्ट है, कम है, तो कितने से है? 500 से है। प्रॉब्लम नंबर 1 यहाँ पे हम लिखते हैं। एक आध क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे, फिर हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। द परचेस बुक वाज अंडर कास्ट बाय 500 बाय ₹500। देखिए, अंडर कास्ट का मतलब होता है टोटल लेस, और ओवर कास्ट का मतलब होता है एक्सेस, टोटल इन एक्सेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर अंडर कास्ट हो गया है। बताइए, परचेस बुक या हम परचेस अकाउंट की अगर हम बात करें तो अंडर कास्ट यहाँ पे कहता है हो गया है 500 से। परचेस बुक की बात करें, परचेस अकाउंट की बात करें तो परचेस का साइड किधर होता है? डेबिट साइड होता है। और अगर हम बात करें सेल्स की तो उसका साइड होता है क्रेडिट साइड। तो अगर हम बोलेंगे कि परचेस बुक अंडर कास्ट हो गया है, मतलब टोटल लेस हो गया है डेबिट साइड में 500 से। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका यहाँ पर हम बात करें परचेस अकाउंट की, तो टोटल जो होना चाहिए था वो मान लो 10,000 होना चाहिए था। 1,000 करके 10 बार मान लो तो 10,000 आपका होना चाहिए था। लेकिन कितना हो गया है? टोटल में जो हो गया है 9,500 रुपये ये हो गया। होना चाहिए था 10,000। टोटल कितना आपका अंडर कास्ट हो गया है? टोटल में आपने कितना गलती किया है? यहाँ पर 9,500 कर दिया है, 500 और होना चाहिए था, तो 10,000 यहाँ पे होना चाहिए था। आपने इसको क्या कर दिया है? टोटल लेस कर दिया है, टोटल कम कर दिया है। तो बताइए, परचेस का साइड किधर होता है? अगर अंडर कास्ट है तो परचेस का साइड किधर होता है? डेबिट साइड होता है। तो इसको सुधारने के लिए हमको बताइए कि 10,000 होना चाहिए था, 500 और हम यहाँ पर लिख देंगे तो ये गलती जो है, ये जो एरर है वो रेक्टिफाई नहीं हो जाएगा, ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। डेबिट, परचेस का साइड डेबिट होता है, 500 से अंडर कास्ट है, 500 अगर आप और यहाँ पर डेबिट कर दोगे तो ये गलती आपका सुधर जाएगा। यानी परचेस का बुक, अब यही कहता सेल्स बुक अंडर कास्ट हुआ 500 से ही मान लो। सेल्स बुक अगर अंडर कास्ट होता तो सेल्स का साइड यहाँ पे परचेस बुक की जगह आप मान लो कि यहाँ पे सेल्स बुक अंडर कास्ट है। तो बताइए कि यहाँ पर सेल्स में सेल्स का साइड किधर होता है? क्रेडिट साइड होता है।
और क्रेडिट साइड यहाँ पर 10,000 होना चाहिए था, 9,500 यहाँ पे हो गया। तो बताइए कि इधर हमको कितना और क्रेडिट करना पड़ता, 500। ठीक है, तो ये क्या होता, आपका रेक्टिफाई हो जाता। तो हम फिलहाल यहाँ पर परचेज बुक का साइड डेबिट है, तो अंडर कास्ट है, तो हम इसको क्या करेंगे, 500 और डेबिट साइड में लिख देंगे। अगर यही सेल्स बुक होता तो इसका साइड क्रेडिट होता, अंडर कास्ट होता। यहाँ पर 10,000 होना चाहिए था, 9,500 है, तो 500 से और क्रेडिट कर देंगे, तो ये गलती सुधर जाएगा। अगर यही बोलता यहाँ पर परचेज बुक ओवरकास्ट, अंडरकास्ट की जगह क्या बोलता है, यहीं पर हम आपको सारी बातें समझाते हैं। ओवरकास्ट बोलता तो क्या होता, ये बात आपको अंडरकास्ट वाला दोनों साइड से समझ में आ गया है। अब इसको हटा करके एक बार हम यहीं पर ओवरकास्ट की बात आपको हम बताते हैं। सुधारने के लिए यहाँ पर आपको अंडरकास्ट के लिए डेबिट साइड में 500 और क्रेडिट साइड में यहाँ पर सेल्स अकाउंट होता है तो 500 लिखना पड़ता है। या आप जान लीजिए कि कोई भी अकाउंट हो उसका डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर अंडरकास्ट है तो डेबिट साइड आपको करना पड़ेगा, अगर उसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट साइड भी, कोई भी अकाउंट हो आपका। इसके बाद अगर मान लीजिए कि ओवरकास्ट का केस होता तो क्या करते, ओवरकास्ट का केस होता मान लीजिए 500 से ही, तो होना चाहिए था 10,000, लेकिन हो कितना गया होगा, टोटल में आपका 500 ज़्यादा हो गया होगा। होना चाहिए था 10,000, हो कितना गया है 10,500। परचेज बुक वाज ओवरकास्ट बाय 500, तो आपको 500 इसमें से हटाना है, माइनस करना है। तो आप तो माइनस कैसे करोगे, इसमें से हटाने के लिए आप सुधारने के लिए 500 से परचेज बुक को या परचेज अकाउंट को यहाँ पर क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, ये रेक्टिफाई हो जाएगा। क्लियर है बात। क्या स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है इसमें बाई साइड में, ये सब कुछ हम आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुके हैं। आप इसको लिख करके सुधारना हम आपको अभी भी बताएंगे। अच्छा, अगर वो बोलता है यहाँ पर सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट, तो होना चाहिए था यहाँ पर 10,000, हो गया कितना 10,500। तो ये हो गया जिसका बैलेंस डेबिट है, अगर ओवरकास्ट है तो डेबिट में ज़्यादा होगा टोटल, और जिसका बैलेंस क्रेडिट है वो क्रेडिट में ज़्यादा होगा। तो ओवरकास्ट टोटल होना चाहिए था 10,000, 10,500 हो गया। सुधारने के लिए क्या करना होगा हमको, डेबिट साइड अगर हम 500 लिख देंगे तो ये जो है एरर आपका वो रेक्टिफाई हो जाएगा। क्लियर है बात। तो अंडरकास्ट में आपको जो सेम साइड है डेबिट साइड उधर ही एंट्री करना होगा, और ओवरकास्ट में आपको अपोजिट करके इसको रेक्टिफाई करना होगा। फिलहाल ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पर कहता है अंडरकास्ट हो गया है, परचेज बुक या परचेज अकाउंट हम इसको ट्रीट करते हैं। ये है आपका परचेज अकाउंट, थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं। होना चाहिए था 10,000, अब आपको हम समझाते हैं इसको। होना चाहिए था 10,000, हो कितना गया है 9,500 रुपीज़। तो अगर हम यहाँ पे 500 और लिख देंगे तो ये एरर जो है रेक्टिफाई हो जाएगा। अभी हम बता रहे हैं विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो होना चाहिए था 10,000, 9,500 लिख दिया, तो 500 अगर आप और यहाँ पे डेबिट कर दोगे तो ये जो है एरर वो रेक्टिफाई हो जाएगा। क्या लिखोगे यहाँ पर, रीज़न यहाँ लिखोगे टू अंडरकास्ट, है ना, टू अंडरकास्ट ऑफ, यहाँ लिख दो परचेज बुक कितना 500 से, ये आपका रेक्टिफाई हो गया। नाउ अब बात करते हैं कि ये तो रेक्टिफाई आपका हो गया, लेकिन अब अगर आपको सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर बोल रहा है कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करिए, तो बोलिए यहाँ पर आप ट्रायल बैलेंस आपने बनाया होगा, ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस और ये क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर अब इसको हटा देते हैं हम, ये तो विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट हम इसको रेक्टिफाई किए, सीधा एक लाइन में लिख करके यहाँ पर टू अंडर कास्ट ऑफ परचेज बुक 500 रुपीज़ एक लाइन में लिख के ये सुधर जाएगा। अब बोलता है कि सस्पेंस अकाउंट यहाँ पर ओपन करिए, ठीक है। यहाँ पर जब आप ले गए होंगे परचेज अकाउंट को, तो परचेज अकाउंट को जितना आपने लिखा है उतना ही ले गए होंगे, यानी कितना ले गए होंगे यहाँ पर डेबिट साइड में 9,500 रुपये, ठीक है। 9,500 रुपये जो है यहाँ पर आपने डेबिट साइड में दिखाया होगा। अब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर 10,000 होना चाहिए था। मान लो यहाँ पर टोटल अगर मान लो 10,000 इधर भी होना चाहिए, 10,000 इधर भी होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका 10,000 9,500 ही टोटल आपका आ रहा होगा, 500 से कम हो रहा होगा।
तो आपको जो है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, आप उसके लिए वेट नहीं कर सकते। अकाउंटेंट ने बहुत मेहनत किया, बहुत ट्राई किया कि किस कारण से 500 यहाँ पर कम हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो फाइंड आउट नहीं कर पाया कि किस कारण से यहाँ पर हो रहा है। तो उसने एक अकाउंट ओपन किया होगा जिसको बोलते हैं हम सस्पेंस अकाउंट। वो एक इमेजिनरी अकाउंट होता है, उसका कोई वजूद नहीं है, बस उसको ज़बरदस्ती में फाइनल अकाउंट चूंकि प्रिपेयर करना है तो यहाँ पर टैली कराना होगा आपको डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर पाओगे। तो एक इमेजिनरी अकाउंट यहाँ पर ओपन किया गया होगा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन किया गया होगा और ट्रायल बैलेंस को ज़बरदस्ती में मैच करा रहा होगा। बताइए, डेबिट साइड में हमको लिखना पड़ा होगा 500 रुपीज़, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है मैच कर गया होगा 10,000 रुपीज़। अब फाइनल अकाउंट बनाया जा सकता है जब हमको पता चल जाएगा, जब अकाउंटेंट को पता चल जाएगा कि इस सस्पेंस अकाउंट के पीछे क्या छुपा हुआ था। जैसा कि अभी पता चला यहाँ पर कि परचेस छिपा हुआ था, तो इस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। डेबिट करके ओपन किया गया था, क्रेडिट करके क्या किया जाएगा, इसको बंद कर दिया जाएगा। तो हमको सुधारने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ा, यहाँ पर डेबिट करना पड़ा। अब हम इसको सुधार रहे हैं ओपन करके सस्पेंस अकाउंट, तो हमको परचेज अकाउंट को क्या करना पड़ा, क्या क्रेडिट करना पड़ा। क्यों क्रेडिट करना पड़ेगा, अंडर कास्ट है तो हमको डेबिट साइड बढ़ाना है, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। कितने से, 500 से। अच्छा, हमको यहाँ पर क्या था, पता था कि हमने यहाँ पे ओपन किया था 500 से सस्पेंस अकाउंट। हमको पता चल गया कि यहाँ पर जो है परचेज होना चाहिए, एक्चुअली में 9,500 था, तो 10,000 एक्चुअली में 500 रुपये परचेज होना चाहिए था। तो हमने यहाँ पर रेक्टिफाई कर दिया, 10,000 परचेज हो गया यहाँ पर। तो इस सस्पेंस अकाउंट का अब क्या काम, इसको डेबिट करके ओपन किए थे, क्रेडिट करके बंद कर देंगे, आपस में कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट को देखिए, यहाँ पे परचेज को डेबिट किए सुधारने के लिए, तो सस्पेंस अकाउंट ओपन किए थे, डेबिट करके क्रेडिट करके हम इसको बंद कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करके बंद कर दिए, डेबिट था, क्रेडिट करके यहाँ पे हम बंद कर दिए 500। तो इस तरीके से हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके हमने यहाँ पे इसको रेक्टिफाई कर दिया। क्लियर है बात यहाँ पर, ठीक है। ये तो आपको क्लियर होगा कि डेबिट करके ओपन किया तो क्रेडिट करके हम इसको बंद कर दिए, क्योंकि हमको पता चल गया कि डेबिट साइड में जो है परचेस की वजह से 500 का यहाँ पर एरर आ रहा था। तो परचेस अकाउंट को हमने रेक्टिफाई किया डेबिट करके, और सस्पेंस अकाउंट जो हमने ओपन किया था, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता चल गया कि परचेस अकाउंट 5% से डेबिट होना चाहिए। तो इस सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करके हम बंद कर देंगे, क्रेडिट करके हमने क्या किया, इसे बंद कर दिया। क्लियर है, ये रेक्टिफाई हो गया। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट भी बताया मैंने आपको, और ओपन सस्पेंस अकाउंट ओपन करके भी किस तरह से रेक्टिफाई करेंगे वो भी मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला प्रॉब्लम हो गया आपका। इसके बाद दूसरा क्या कहता है, दूसरा यहां पर है, द सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय 100। द सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹100, या इसे ओवरकास्ट हो गया मतलब टोटल में आपने 100 रुपये ज़्यादा कर दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, पहला सिंपल सेल्स अकाउंट आप बनाओगे। यहाँ पे सेल्स बुक को सेल्स अकाउंट हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे। सेल्स का बैलेंस किधर होना चाहिए, क्रेडिट साइड। मान लीजिए कि टोटल आपका होना चाहिए था यहाँ पर 10,000 रुपये, 10,000 होना चाहिए था टोटल आपका, लेकिन हो कितना गया, ओवरकास्ट हो गया। यानी 1,000 मान लीजिए 10 बार आपने लिखता, लेकिन आपने ओवरकास्ट टोटल में जो कर दिया मिस्टेक, वो मान लो यहाँ पर 10,100 रुपये, यहाँ पर 100 रुपये आप ज़्यादा कर दिया। अब बताइए, सेल्स का साइड क्रेडिट होता है, आपने 100 बढ़ा दिया, तो क्या 100 और लिख देंगे इधर तो सुधर जाएगा? कैसे सुधरेगा? क्रेडिट, अगर आपने क्रेडिट करके ज़्यादा कर दिया है
100 रुपये ज़्यादा है तो इसको 100 रुपये क्रेडिट करके आप सुधार नहीं सकते हैं। आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा 100 रुपये। तो 100 रुपये इधर से, 100 रुपये इधर से, यहाँ से कट जाएगा 100 रुपये, 100 रुपये यहाँ से कट जाएगा, 10,000 यहाँ बचेगा। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सेल्स अकाउंट को डेबिट किया। तो यहाँ पर आप इस गलती को सुधारने के लिए क्या लिखोगे, अगर विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट की हम बात करें तो यहाँ लिखोगे टू ओवर कास्ट ऑफ सेल्स बुक 100, टू ओवर कास्ट ऑफ सेल्स बुक ₹100। ये एक लाइन में आप लिखोगे टू ओवर कास्ट ऑफ सेल्स बुक ₹100, एक लाइन में ये गलती सुधर जाएगा। लेकिन ये तो हो गया एक तरीका सुधारने का। दूसरा तरीका सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके सुधारने का। चलिए यहां पर ट्रायल बैलेंस हम देख लेते हैं, एक बार और देखेंगे फिर आप खुद ब खुद समझते जाओगे। सेल्स अगर हम बात करें यहाँ पर ट्रायल बैलेंस की, तो ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। सेल्स कितना लिखा होगा आपने, 10,100 ये लिखा होगा आपने। तो ये अब जो है टैली नहीं कर रहा है। आप ऐसा देखो इसको, 10,000 इधर भी होना चाहिए था, 10,000 इधर भी होना चाहिए था, लेकिन हो गया 10,100। तो आप देखें कि ये जो है डिसमैच हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। तो आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा, सस्पेंस अकाउंट आपने ओपन किया होगा किस साइड में, क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में। तो आप देखिए यहाँ पर 10,100 या 10,000 है, तो आपने डेबिट साइड में ओपन किया होगा सस्पेंस अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस टैली कर गया होगा 10,100 रुपये से। आपको पता चल गया अब कि जो है सस्पेंस यहाँ पर जो है वो किसकी वजह से ये सस्पेंस था, सेल्स की वजह से। तो यहाँ पर आप 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको, इस अकाउंट को जो ओपन किया गया था डेबिट करके, उसको हमको क्या करना होगा, क्रेडिट करके यहाँ पे बंद करना होगा। तो क्रेडिट करके हमने यहाँ पे, सॉरी, इसको हमने क्या किया, क्रेडिट करके यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है। तो हमको जो सेल्स है यहाँ पर, याद देखिएगा, यहाँ जो सेल्स है उसको क्या करना पड़ा, क्रेडिट से डेबिट करना पड़ा सुधारने के लिए। तो हमको क्या करना पड़ा, सेल्स अकाउंट को सुधारने के लिए, चूंकि क्रेडिट साइड में ज़्यादा था तो डेबिट करना पड़ा, इसलिए सेल्स अकाउंट को हम यहाँ पे क्या किए, डेबिट किए। सेल्स अकाउंट को अपना साइड छोड़ना पड़ा और डेबिट किए 100 रुपये से, कर दिया डेबिट। तो क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में जो आपने ओपन किया था सस्पेंस अकाउंट, इसको बंद करना होगा क्रेडिट करके, क्योंकि आपको पता चल गया कि सेल्स में मिस्टेक था। तो सेल्स को हमने डेबिट कर दिया। तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम को पूरा करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को हम यहाँ पे बंद करेंगे 100 रुपये से, क्योंकि हमने ओपन किया था, अब उसे हम क्लोज कर देंगे क्रेडिट करके। डेबिट करके हमने ओपन किया था सस्पेंस अकाउंट को, क्रेडिट करके हम इसको बंद कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट को हमने क्रेडिट करके यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो रेक्टिफिकेशन का एंट्री क्या बना, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। क्लियर है बात? ओके। इसके बाद दोनों तरीके से हमने समझा कि किस तरीके से सस्पेंस अकाउंट ओपन करके करेंगे, किस तरह से सस्पेंस अकाउंट हम ओपन करके हम बनाएंगे, और विदाउट जो है हम उसको ओपन करके बनाएंगे। थर्ड नंबर क्या कहता है देखते हैं। 620 जो है रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। चलिए, तो 620 रुपया जो है मोहन से रिसीव किए हैं, क्या एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री बनाइए, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बार बार। कैश रिसीव किए हैं मोहन से, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, कितना, 620 रुपीज। ये जर्नल एंट्री होगा आपका। अच्छा, इसका अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं, कैश अकाउंट, और यहां हो गया आपका मोहन अकाउंट। सब कुछ सही होता तो क्या होता, कैश को डेबिट करते 620 रुपये से, मोहन को क्रेडिट करते 620 रुपये से। लेकिन कर क्या दिया है, गलती से बोलता है यहाँ पर थर्ड नंबर, पोस्टेड टू, पोस्ट किया गया है डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। यहाँ पर हिज कौन है, मोहन है, और इसके अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन कर क्या दिया, क्रेडिट नहीं किया। ये तो ठीक है, क्रेडिट नहीं किया, ये भी वन साइडेड एरर है, गलत हो गया अकाउंट में हमने। लेकिन क्रेडिट ना करके क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 620 रुपये, ये मिस्टेक हो गया। अच्छा, तो इसको हमको सुधारना होगा।
तो मोहन को डेबिट कर दिया। अब हमको इसमें से क्या करना है, डेबिट जो किया है इसमें से इस अमाउंट को हमको कैंसिल करना है। हमको क्या करना है, 620 रुपये हमको क्रेडिट साइड में दिखाना है। बस हमको इससे मतलब है कि हमको 620 रुपीज़ क्रेडिट में करना है। अब प्लस माइनस क्या करना है, डेबिट क्रेडिट क्या करना है, वो आप समझिए, समझते रहिए। हमको क्या चाहिए, 620 रुपीज़ यहाँ चाहिए बस। तो डेबिट हो गया है 620 रुपीज़। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से, जिसके कारण हमको 620 रुपये यहाँ पर आना चाहिए। अब हमको क्या करना होगा, मोहन को डेबिट था ना, मोहन क्या है यहाँ पर, डेबिट है, तो मोहन को हमको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा 620 रुपीज़ से। अब बताइए क्या काम हो गया मेरा, क्या 620 रुपीज़ यहाँ पे आया। जब हमने लिख दिया यहाँ पर 620 रुपीज़, तो बताइए कि क्या 620 रुपीज़ जो है क्रेडिट साइड में आया। मोहन अकाउंट को हमको क्रेडिट करना पड़ा 620 रुपये से। 620 रुपये अभी आ गया क्या यहाँ पर, आप बोलोगे कहाँ आ गया, 620 रुपये से अभी डेबिट था, 620 रुपये से क्रेडिट किया, तो आपस में कट के तो अभी ज़ीरो हो गया। तो अभी तो 620 रुपये को क्रेडिट साइड में नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, एक बार और लिखेंगे 620 रुपीज़। अब आ गया, काटने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा काट के दिखाते हैं। यहाँ से कट गया 620, यहाँ से 620 कट गया, आपस में डेबिट क्रेडिट बचा कितना, 620 रुपया। तो ये रेक्टिफाई हो गया। लेकिन आप यहाँ पे समझिएगा, 620 एक बार और 620 दो बार लिखना पड़ा। हमको सुधारने के लिए 1240 रुपया से दो बार लिख दिए ना, एक्चुअली में कितना लिखेंगे, 1240 रुपये, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना से क्रेडिट करना पड़ा हमको सुधारने के लिए, 1240 रुपीज़ से जो है वो क्रेडिट यहाँ पे हमको करना पड़ा मोहन अकाउंट को। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है यहाँ पर, इसको रेक्टिफाई करना है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1240 यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो हमको यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, बाय करके यहाँ पे हमको अमाउंट तो यहाँ पर 1240 ही जो है क्रेडिट साइड में लिखना होगा। ये तो तय है, 620 और 620 1240। और आपको लिखना होगा बाय एरर इन पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड। यहाँ क्या लिखना होगा, बाय एरर इन पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड। ये लिखना होगा आपको एक लाइन में, एरर इन पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड। आपने रॉन्ग साइड में पोस्ट कर दिया, इसीलिए हमको क्रेडिट साइड में एरर इन पोस्टिंग टू दी रॉन्ग साइड आपने कर दिया था, रॉन्ग साइड में पोस्टिंग, इसीलिए 1240 रुपये लिख करके हमको यहाँ पे इसको सुधारना पड़ा। क्लियर है बात। तो ये तो एक तरीका है कि मोहन अकाउंट को हमको कितने से क्रेडिट करना पड़ा। तो मोहन अकाउंट को हमको 620 एक बार, 620 दो बार, यानी टोटल जो है हमको मोहन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ा 1240 रुपये से। ठीक है, तो मोहन अकाउंट को सुधारने के लिए क्रेडिट करने कितना करना पड़ा, टू मोहन, यहाँ पर 1240 रुपया से मोहन को क्या करना पड़ा, क्रेडिट करना पड़ा। तो बताइए, डेबिट साइड आपका जगह खाली है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर आपका जाएगा सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे सुधार दिया गया, तो 1240 रुपया से सस्पेंस अकाउंट को भी ओपन किया गया होगा, जो कि अब बंद कर दिया गया। क्रेडिट करके सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया गया होगा ट्रायल बैलेंस में, तो यहाँ पर डेबिट करके इसको बंद कर दिया, क्योंकि हमको पता चल गया कि मोहन को क्या है, मोहन जो है वो डेबिट किया गया था हमको 620 रुपये से। अब हम 1240 रुपये इधर लिख करके इसको सुधार रहे हैं, तो मोहन अकाउंट को क्रेडिट किया 1240 रुपये में। डबल इंटरेस्ट सिस्टम को, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमको डेबिट क्रेडिट दोनों को यहाँ पर मैच कराना होगा। तो सस्पेंस अकाउंट को यहाँ पे 1240 से हमने ओपन करके यहाँ पे क्लोज किया। इस तरीके से हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन करके भी हमने सुधारा और विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट भी हमने सुधारा। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर है। थर्ड नंबर है यहाँ पर 4th, 5th, 6th, 3 इसमें आपका और यहाँ पे बचता है। तो यहाँ तक जो है आप और सारे क्वेश्चन को देख लेना। परचेज अकाउंट जो है अंडर कास्ट है, आप इसको ओवर कास्ट करके भी सुधार के देखना। सेल्स जो है आपका ओवर कास्ट है, इसको अंडर कास्ट करके भी आप देखना। तो अलग अलग तरीके से आप अलग अलग क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हो जाओगे वन साइडेड एरर के क्वेश्चन को।
टू साइडेड एरर का क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना ज़्यादा आसान लगता होगा, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो तो आपको वन साइडेड एरर भी जो है बहुत इजी लगने लगेगा। तो यहाँ थर्ड नंबर जो है हमने यहाँ पर अभी रोक रहे हैं इसको, फिर हम नेक्स्ट वीडियो से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन होता है सॉल्व करके देखना। थैंक यू।